नरेश मीणा अपनी राजस्थान की जनक्रांति यात्रा को तो भूल गए और निकल पड़े हैं बाहर के राज्यों की ओर। पंजाब गए अपनी भगत सिंह सेना का शुभारंभ करने के लिए। कहां पर गए? भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी की प्रेतक गांव में, जिसका नाम है खटकर कलान, और वहां जाकर उन्होंने शुभारंभ किया है अपनी भगत सिंह सेना का। आज इस वीडियो में तमाम उन उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे जो इस सेना का मोटिव है। शुरुआत करें भगत सिंह सेना के जो उद्देश्य, कार्य और योजना है। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक आवाज। हर सदस्य का संकल्प है, जहां भ्रष्टाचार दिखेगा वहीं आवाज गूंजेगी। देखिए, जब शुभारंभ हुआ तो नरेश मीणा ने एक बात कही कि अगर इस देश का हर युवा भगत सिंह जी की जो एक बिहेवियर कहें हम, या फिर स्टेटमेंट ही आपको पढ़कर सुना देते हैं कि रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। जब देश का हर युवा भगत सिंह के विचारों को अपनाएगा, तभी सच्चा सामाजिक बदलाव संभव होगा। और बात यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जब युवा खड़ा होगा, तब तब बदलाव की ओर हम बढ़ते चलेंगे। दूसरी बात यह है कि नशा मुक्त समाज का अभियान, क्योंकि जैसा हाल ही में आपने देखा हो तो कई नेताओं ने लोकसभा में आवाज उठाई इस मामले को लेकर कि नशा मुक्त करना चाहिए हमारे राजस्थान को। अब ये बात तो खैर नरेश मीणा ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाई है, लेकिन बहुत जगह देखा जाता है कि छोटे एरियाज होते हैं जहां पर मतलब भीड़ ज्यादा होती है, वहां पर भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्मैक, गांजा और ये चरस, शराब सहित कई अन्य प्रकार के नशे करते नजर आते हैं। तो इन सब चीजों से जो देश का युवा है, जो देश का भविष्य है, उनको दूर रखना एक बहुत बड़ा मोटिव और एजेंडा होना चाहिए राष्ट्र के लिए। लेकिन वही बात है कि जैसा आपने हाल ही के हमारे एक चर्चा में देखा होगा कि जब सरकार को इनकम इससे मिल रही है तो सरकार शायद प्रतिबंध लगाने में थोड़ा झिझकती है, और यही एक कारण है कि नशा मुक्त समाज बन नहीं पा रहा है हमारा। तीसरी बात है कि शिक्षा का प्रकाश हर गांव तक। देखिए, मूलभूत सुविधाएं जब हम बात करते हैं तो शिक्षा उनमें से एक होता है, और शायद सर्वोपरि भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर युवा को शिक्षित करना है तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा केवल किताबों से ही नहीं, समाज से भी मिलती है। तो सामाजिक जो गतिविधियां हैं उन पर भी सुधार होना चाहिए, और शिक्षा का जो केंद्र है विद्यालय, उस पर भी सुधार होना चाहिए, और उन पर भी एक निरीक्षण रहना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। जैसा इन्होंने लिखा कि अध्ययन केंद्र, कोचिंग क्लास, पुस्तकालय और ग्रामीण शिक्षा अभियान को बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जैसा हम कहें कि आम सी बात है, राजनीति में जो पार्टियां और ये सब रहती है, आपसी कंट्रोवर्सी के चलते शिक्षा विभाग के मुद्दे उठ जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप जाके ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए कितनी परेशानियां बच्चों को झेलनी पड़ती है केवल पढ़ने के लिए। किसानों की आवाज, किसानों का संघर्ष, क्योंकि देखिए, अब बात करें कि राजनीति में कोई आता है तो एक मुद्दा जो है वो ये लेकर तो जरूर आता है, अगर वो गांव के क्षेत्र से आता है कि किसानों के लिए आवाज उठानी है। और भगत सिंह सेना का एक एजेंडा ये भी है कि किसानों के हित के लिए, और किसान देश की रीढ़ है, उनके अधिकारों, समस्याओं और संघर्षों में संगठन अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब कई तमाम नेता बात करें, हनुमान बेनीवाल भी इस एजेंडे को लेकर चलते हैं कि किसानों के लिए आवाज उठानी है, और उठाते भी हैं। तो शायद ये भी एक मुहिम लेकर चलेंगे कि इनके क्षेत्र के, या फिर जैसे ये तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की विचारधारा में है, तो किसानों के लिए मुद्दे उठाना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, और उनके लिए जो कुछ करना है वो सब करना। नई राजनीति, बदलाव की राजनीति, ये पांचवी बात हम कर रहे हैं। पारंपरिक राजनीति नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और जनता के विकास पर आधारित परिवर्तन की राजनीति। अब ये पारंपरिक कहें या पारिवारिक कहें, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि परिवार की राजनीति चलती रहती है, इसलिए जनता के समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो युवा और जो नए तीसरे मोर्चे के नेता है वो ये बात कहते हैं, और शायद वो लड़ते भी इस चीज के लिए ही हैं। और बात करें नरेश मीणा की, तो वो भी उन्हीं में से एक हैं। बात जैसा कि रविंद्र सिंह भाटी है, हनुमान बेनीवाल है, राजकुमार रौते, और भी कई तमाम नेता हैं जो तीसरे मोर्चे के भी हैं, निर्दलीय हैं, और पार्टियों की विचारधारा से हटकर बात करते हैं। और अब नरेश मीणा भी इस कड़ी में जुड़े हैं। ये सारी तमाम कुछ मांगे हैं और मुद्दे और उद्देश्य है भगत सिंह सेना के। आप क्या कहेंगे इनकी इस नई मुहिम के लिए, और आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे या नहीं, बताइएगा कमेंट में।
क्या बात आप इस बारे में सोचते हैं? ये भी रखिएगा अपनी बात कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया